हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं सौरभ कुमार सिंह और जिस विषय को लेकर जिस खास विषय को लेकर आपके बीच अभी लगातार हमारे अपडेट दे रहे हैं वो विषय है सचिवालय सहायक की परीक्षा। और लगातार आज भी बहुत सारे फोन आए, 2-3 दिन से हम अपडेट नहीं करा रहे थे। निश्चित रूप से जो बातें हैं काफ़ी व्यस्त हैं। व्यस्त इसलिए हैं क्योंकि कोर्ट में जो केस फाइल हुआ है उस सिलसिले में काफ़ी जानकारियाँ और काफ़ी अपडेट्स आपके बीच आते हैं। लेकिन जो चीज़ें हैं कि उसकी तैयारी चल रही है कि हम लोग का जो मेंशनिंग है कोर्ट का वो जल्द से जल्द हो और हियरिंग की तारीख आपके बीच हम बताएं क्या कि कब हियरिंग है। हम लोग को भी अभी तक उसकी जानकारी नहीं हुई है, लेकिन निश्चित रूप से हम लोग लगातार प्रयासरत हैं कि हियरिंग जल्द से जल्द हो। और जल्द से जल्द जब हियरिंग होगी तो हम लोग निश्चित रूप से हम लोग के पास जो पुख्ता सबूत है, जो 23 की दूसरी पाली और 24 की प्रथम पाली की जो पेपर है उसको रद्द कराने के लेकर हम लोग ने जो हाई कोर्ट में ऑनरेबल उच्च न्यायालय में जो याचिका दायर की है उसी सिलसिले में काफ़ी एक हद तक मुझे ऐसा अनुमान है, जहाँ तक हमारे लॉयर भी कहते हैं कि हम लोग के पास पुख्ता सबूत है। तो जीत की जो उम्मीद है वो 99% जीत की उम्मीद है। 1% जो बात है वो हम नहीं कह सकते, बता सकते, लेकिन निश्चित रूप से मेरा मानना है कि हम लोग जीतेंगे, निश्चित रूप से जीतेंगे। पर साथियों, अब जो स्पष्ट विषय है, बहुत सारे साथी और बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो फोन कॉल करके पूछते हैं कि 5 तारीख की परीक्षा यानी जो 23 की प्रथम पाली है उसकी परीक्षा होगी या नहीं होगी। साथियों, अभी तक जो अपडेट है बीएसएससी की तरफ से, बिहार कर्मचारी चयन की तरफ से कोई अपडेट नहीं आया है। आपको याद होगा, आपको पता है कि जो 30 को हम लोगों ने 30 को जो बीएसएससी ऑफिस का घेराव का कार्यक्रम किया था और उसी दिन एक बैठक हुई और ये निर्णय लिया गया कि 5 मार्च को यानी 23 की प्रथम पाली के जो प्रश्न पत्र जो आउट हुए उसकी पाली की पहली पाली की जो परीक्षा है वो पहले 5 मार्च को लेंगे हम। तो आने वाले समय में अपडेट की बात है तो बीएसएससी आयोग को बताना चाहिए, क्योंकि जो बातें अभी है, आज 26-27 तारीख हो गए और मात्र 4-5 दिन और बाकी है, आप बता नहीं रहे हैं। क्योंकि पहली पाली में बैठने वाले यानी 23 की पाली की जो शिफ्ट हुई रहते उसमें उसको लेकर जो 5 मार्च को परीक्षा है, काफी ज्यादा स्टूडेंट ऐसे हैं जो बिहार के बाहर दूसरे स्टेट से है, वो आने में उनको परेशानी होगी। होली का समय है, पता है ट्रेन का टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इन सब सारी चीजों को लेकर आयोग स्पष्ट कर दे, जल्द से जल्द स्पष्ट कर दे। हम मांग करते हैं बीएसएससी ऑफिस से, बीएसएससी आयोग से कि जो अपडेट अगर आपको परीक्षा लेनी है वो भी आप बता दीजिए। कल मुझे लगता है कि कल आपको निश्चित रूप से हर हाल में बताना होगा कि हम परीक्षा लेने जा रहे हैं। अगर आप परीक्षा नहीं लेने जा रहे हैं वो भी आप स्पष्ट कर दीजिए। हम लोग आगे की रणनीति के तहत अपना काम करेंगे। अब रही बात की जो कोर्ट संबंधी चीजें हैं, निश्चित रूप से हम लोग की बात, एक और अभ्यर्थी अश्वनी, उन्होंने फाइल किया है तो फाइल उसका भी मेंशनिंग वो जल्द ही हो जाएगा, हाल में ही हो जाएगा उसका। लेकिन मेरे आने में बस हम भी प्रयासरत हैं कि जल्द से जल्द हो। बहुत सारे अभ्यर्थी ये बात करते हैं कि 5 तारीख की जो परीक्षा होगी या नहीं होगी, इसके विषय में अभी तक कोई अपडेट तो बीएसएससी की तरफ से है नहीं। वो तो जानकारी बीएसएससी ऑफिस ही देगा। लेकिन मुझे लगता है, जहां तक मैं समझता हूं, मेरी जो जानकारी है कि 90% ये चांस है कि बीएसएससी जो आयोग है, जो पहले शिफ्ट की परीक्षा है वो नहीं होगी। 10% चांस है कि वो परीक्षा होगी। लेकिन मैं इसलिए नहीं होगी, मैं इसका कारण बता रहा हूं, इसलिए कि 2 तारीख से 7 तारीख के बीच में एसएससी का परीक्षा है, जो सेंट्रल लेवल का जो परीक्षा है एसएससी, उसका परीक्षा हो रहा है। तो आप उस परीक्षा के बीच में ये परीक्षा ले रहे हैं, निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं छात्रों के साथ एक न्याय जैसा प्रतीत होगा। तो मुझे जाहिर सी बात है कि ये परीक्षा नहीं लेंगे। और रही बात कि अभी जो बातें हो रही है कि हमने जो आपको बताया, बहुत सारे हमारे कम्युनिटी ग्रुप में आकर या यूट्यूब पर आकर कमेंट करते हैं, तो एक बात उनको भी स्पष्ट कर दें कि इस कमेंट से मुझे कोई परेशानी नहीं है। आपकी बातों को हमने कहा ना कि फोन कॉल, कुछ लोग हैं जो अपने आप को बहुत बड़े पता नहीं क्या समझते हैं। अगर आपने छात्रों की विषय की बात की, छात्रों के हेल्प के बारे में बात की, तो आप हेल्प करें। छात्र, अगर मेरी हार होगी, किसी को लगता है कि कोर्ट में अगर हार हो जाएगी तो सौरभ की हार हो जाएगी। अरे सौरभ की लड़ाई नहीं है, निश्चित रूप से अभ्यर्थियों की लड़ाई है। और अभ्यर्थियों की लड़ाई के लिए हमने प्रयास किया है, हमारे साथियों ने प्रयास किया है। तो प्रयास को जब तक कि हम हार नहीं जाए, जब तक हम जीत न जाए, तब तक हम, एक जिद है, जिद ही नहीं है। निश्चित रूप से हम लोग पास पुख्ता सबूत है और पुख्ता सबूत और प्रमाण के आधार पर हमने कोर्ट के रुख किया है। माननीय उच्च न्यायालय की तरफ से हम लोग का पूरा अनुमान है कि हम लोग को जीत मिलेगी। जीत इसलिए मिलेगी कि अभी बहुत सारे मामले अभी छात्रित में ऐसे हैं जो छात्रों के पक्ष में हुए हैं। जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि जो जेई की बीटीएससी जो आयोग है और उसकी जेई की जो वैकेंसी थी 2019 में आई और 2019 के बाद से अभी तक उस पर कोई मामला संज्ञान में नहीं आया। तो
तो निश्चित रूप से उस मामले को भी लेकर काफी गंभीरता है और गंभीरता के प्रश्न पर हम भी विचार कर रहे हैं। अभी फिलहाल बात आगे करेंगे तो जुडिशरी के मामले में भी छात्र इतने फैसले हुए। अभी बात करेंगे तो 67 की मेंस की जो कॉपी है, रिजल्ट है, उसके प्रकाशन में भी रुकावट की बातें हैं। तो सारे तथ्यों की हम लोग जानकारी लिए हैं। निश्चित रूप से हमने बार बार आप लोग से अपील की, जो आर्थिक रूप से सहायता करने की बात है तो आप आर्थिक रूप से सहायता करें। इसलिए सहायता करें क्योंकि जो पैसे पहले पाली में जो देने की बात थी हम लोगों ने जमा किया है। अब रही बात की हियरिंग की बात, तो हम लोग प्रयासरत है कि जो बाकी जो पैसे हैं, 35,000 दिए हैं, जो बाकी पैसे हैं 70 से 75,000 उसको भी जल्द से जल्द दे दे। कुछ पैसे इकट्ठे हुए, आप लोगों से लगातार हम आर्थिक सहयोग की मदद की अपील करते हैं। अभ्यर्थियों की लड़ाई है, छात्रों की लड़ाई है, हमने शिक्षकों से भी सहयोग लिया है और ले भी रहे हैं। लगातार हम बात कर रहे हैं, लोगों से मिल भी रहे हैं। तो आपसे उम्मीद करते हैं कि छात्रों की लड़ाई है, छात्र ही उसको अगर अच्छे से डील करें, अपने तक सीमित रखें, लोगों से मदद ले, हम भी मदद ले रहे हैं। कोई बात ऐसी नहीं है, निश्चित रूप से आपको आगे आना पड़ेगा। और जो कोर्ट की लड़ाई है, हम लोग ने आंदोलन भी करके देख लिया, सरकार आयोग की तरफ से जो गंभीरता होनी चाहिए वो नजर नहीं आई, तो हम लोग ने ऑनरेबल हाईकोर्ट की तरफ मुख किया। अब जो बातें आएगी सामने की आखिर क्या किस प्रकार की बातें होगी, तो निश्चित रूप से हम लोग कोर्ट का रुख किए हैं। तो जीत मिलने की उम्मीद, पूरी उम्मीद है। बस आपके आर्थिक सहयोग की अपेक्षा हम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग आर्थिक रूप से सहयोग करेंगे। जो इसे बिहार के बाहर रहने वाले लोग भी अगर आर्थिक रूप से सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी जीत होगी। और अगर आपको लगता है कि ये आंदोलन गलत, निश्चित रूप से आंदोलन सही दिशा में है, गलत होने का कोई सवाल नहीं। आंदोलन है, प्रोटेस्ट हुआ, एक पाली की परीक्षा रद्द हुई, परंतु अभी तक 2 अतिरिक्त पाली की परीक्षा रद्द नहीं हुई है। इसी को लेकर हम लोगों ने हाईकोर्ट की तरफ रुख किया है और आगे की जो भी अपडेट